नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपसे बुद्धिमान लोगों की पहचान के बारे में बात करूंगा। जीवन में बुद्धिमानी सिर्फ ज्ञान होने से नहीं आती, बल्कि इसका सही इस्तेमाल करने से आती है। आइए समझते हैं कि बुद्धिमान लोग कैसे होते हैं और उनकी पहचान कैसे की जा सकती है। समस्याओं का हल ढूंढना। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा समस्याओं को सुलझाने में विश्वास रखते हैं। जब भी उनके सामने कोई समस्या आती है तो वे घबराते नहीं हैं, बल्कि ठंडे दिमाग से उसका समाधान ढूंढते हैं। चाहे वो व्यक्तिगत हो या प्रोफेशनल, वे समस्या को अवसर की तरह देखते हैं और उसे हल करने का तरीका ढूंढते हैं। मुझे पता है कि आप इस वीडियो को बिना चैनल को सब्सक्राइब किए हुए ही देख रहे हैं। दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत की है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलिए आगे की वीडियो शुरू करते हैं। शांत और धैर्यवान रहना। मुश्किल समय में भी बुद्धिमान व्यक्ति अपना आपा नहीं खोते। वे धैर्य से काम लेते हैं और चीजों को सोच समझकर हल करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे जानते हैं कि जल्दबाजी में किए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। वे समय लेते हैं, स्थिति का विश्लेषण करते हैं और फिर सही निर्णय लेते हैं। नए विचारों को अपनाना। बुद्धिमान लोग हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। वे मानते हैं कि दुनिया हर दिन बदल रही है और हमें भी नए विचारों और तकनीकों को अपनाने की जरूरत है। इसलिए वे कभी भी पुराने विचारों में फंसे नहीं रहते। वे नए विचारों का स्वागत करते हैं और अपनी सोच को विस्तृत करते रहते हैं। तर्कसंगत सोच बुद्धिमानी का एक प्रमुख गुण है। तर्कसंगत सोच। बुद्धिमान व्यक्ति बिना किसी पूर्वाग्रह के तर्क के आधार पर फैसले लेते हैं। वे हर स्थिति को गहराई से समझते हैं, उसमें सही और गलत को परखते हैं और फिर तर्क के आधार पर निर्णय लेते हैं। गलतियों से सीखना। हर इंसान गलतियां करता है, लेकिन बुद्धिमान लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं। वे कभी भी अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे सुधारने पर ध्यान देते हैं। वे मानते हैं कि गलती करना गलत नहीं है, लेकिन उसे सुधारने की कोशिश न करना गलत है। अच्छे श्रोता होना। बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे श्रोता होते हैं। वे सिर्फ बोलने पर ध्यान नहीं देते, बल्कि दूसरों की बातों को भी ध्यान से सुनते हैं। इससे उन्हें दूसरों के विचारों और भावनाओं को समझने में मदद मिलती है, जिससे वे बेहतर फैसले ले पाते हैं। विनम्रता। बुद्धिमानी का असली चिन्ह विनम्रता है। चाहे उन्हें कितना भी ज्ञान हो या वे कितने भी सफल हों, वे हमेशा नम्र रहते हैं। वे दूसरों की इज्जत करते हैं और कभी भी अपने ज्ञान का दिखावा नहीं करते। उनकी यही विनम्रता उन्हें और महान बनाती है। अनुशासन में रहना। बुद्धिमान लोग अपने जीवन में अनुशासन को बहुत महत्व देते हैं। वे अपने समय और ऊर्जा का सही इस्तेमाल करते हैं और अनुशासन में रहते हैं। वे जानते हैं कि बिना अनुशासन के कोई भी काम सही ढंग से पूरा नहीं किया जा सकता। सकारात्मक दृष्टिकोण। बुद्धिमान लोग हर स्थिति में सकारात्मक बने रहते हैं। जीवन में चुनौतियां आती हैं, लेकिन वे उन चुनौतियों से घबराते नहीं हैं। वे हमेशा एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं और कठिनाइयों को भी एक अवसर की तरह देखते हैं। उनका यही दृष्टिकोण उन्हें हर मुश्किल का सामना करने की शक्ति देता है। आत्मनिरीक्षण करना। बुद्धिमान व्यक्ति समय समय पर आत्मनिरीक्षण करते रहते हैं। वे अपनी सोच, अपने काम और अपने निर्णयों पर खुद नजर डालते हैं और जहां भी सुधार की जरूरत होती है, उसे सुधारते हैं। यह आत्मनिरीक्षण उन्हें हमेशा बेहतर बनने की प्रेरणा देता है। भावनाओं पर नियंत्रण। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी भावनाओं पर पूरा नियंत्रण रखते हैं। वे गुस्से, दुख या निराशा जैसी भावनाओं में बहकर कोई भी फैसला नहीं करते। उनका व्यवहार हमेशा संतुलित और परिपक्व होता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। वे जानते हैं कि भावनाओं में बहकर लिए गए फैसले अक्सर नुकसानदायक हो सकते हैं। दीर्घकालिक सोच। बुद्धिमान लोग हमेशा दीर्घकालिक परिणामों पर ध्यान देते हैं। वे तात्कालिक लाभ के बजाय लंबे समय तक फायदे देने वाले निर्णय लेते हैं। चाहे वह उनके करियर से जुड़ा हो या व्यक्तिगत जीवन से, वे उन फैसलों पर ध्यान देते हैं
जो भविष्य में उनके लिए और समाज के लिए लाभकारी हों। स्वास्थ्य का ध्यान रखना बुद्धिमानी का एक और पहलू है, स्वास्थ्य का ख्याल रखना। वे जानते हैं कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना कितना महत्वपूर्ण है। वे नियमित व्यायाम करते हैं, संतुलित आहार लेते हैं और मानसिक शांति के लिए ध्यान या मेडिटेशन करते हैं। स्वस्थ शरीर और मस्तिष्क ही अच्छे निर्णयों की नींव होते हैं। मजबूत नेटवर्क बनाना बुद्धिमान लोग अकेले काम नहीं करते, बल्कि एक मजबूत नेटवर्क और अच्छे संबंध बनाने पर विश्वास रखते हैं। वे जानते हैं कि सही लोगों के साथ जुड़कर बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। वे अपने संपर्कों का सम्मान करते हैं और दूसरों की मदद करने में भी पीछे नहीं रहते। समय का प्रबंधन। समय प्रबंधन बुद्धिमान लोगों की एक और खासियत होती है। वे अपने समय का सही ढंग से उपयोग करते हैं और गैर जरूरी कामों में समय बर्बाद नहीं करते। उनके लिए हर मिनट की कीमत होती है और वे इसे अपने लक्ष्यों को हासिल करने में लगाते हैं। वे समय की अहमियत समझते हैं और उसे पूरी तरह से उपयोग में लाते हैं। दोस्तों, बुद्धिमानी केवल पढ़ाई लिखाई से नहीं आती, बल्कि जीवन को समझने और सही तरीके से उसे जीने से आती है। बुद्धिमान लोग वही होते हैं जो अपनी गलतियों से सीखते हैं, धैर्यवान रहते हैं और हमेशा नया सीखने के लिए तैयार रहते हैं। अगर हम इन गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम भी एक बुद्धिमान इंसान बन सकते हैं। 3 रिश्तों से हमेशा दूरी बनाकर रखें। पहला, झूठा प्यार। दूसरा, स्वार्थी दोस्त। और तीसरा, हर बात में टांग अड़ाने वाले रिश्तेदार। जो सच्चे दिल से रिश्ते निभाता है, अक्सर वही रोता है। ये हमेशा से होता आया है और आगे भी होता रहेगा। अगर सोचना है तो पैसे कमाने के बारे में सोचो, दुनिया की परवाह मत करो। जब आप जरूरत से ज्यादा सोचते हैं तो आप खुद को ही तकलीफ देते हैं। धोखा देने वाले लोग बहुत मीठी बातें करते हैं, यही उनकी खासियत होती है। जिन लोगों की कभी हम नजरें उतारते थे, एक दिन वही लोग हमारी नजरों से गिर जाते हैं। जहां लोग दूसरों की बुराई करते हैं, वहां मत जाओ, क्योंकि आपके जाने के बाद वहां आपकी ही बुराई होगी। जो लोग आपको व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते, उनकी बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए। खुद को क्या करना है ये किसी को नहीं पता, लेकिन दूसरों को क्या करना चाहिए इसकी सलाह सभी के पास होती है। आधे रिश्ते तो लोग यह कहकर खत्म करवा देते हैं कि तेरे अपने ही तेरे खिलाफ कुछ कर रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, लोग आपके दर्द को कम ही समझेंगे। यह दर्द सिर्फ आपको समझना होगा। मुझे पता है कि आप इस वीडियो को बिना चैनल को सब्सक्राइब किए हुए ही देख रहे हैं। दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत की है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलिए आगे की वीडियो शुरू करते हैं। जब गहरे रिश्ते टूटते हैं, तब लोग चीख चीख कर राज खोलने लगते हैं। खुद पर नजर डालने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, जबकि दूसरों में खामियां ढूंढना हर किसी का शौक होता है। रूप और रुपए पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछकर नहीं आते। खुशी देने वाले लोग भले ही अपने न हों, पर दर्द देने वाले हमेशा अपने ही होते हैं। भगवान और गलतियों को अगर मानोगे तभी दिखाई देंगे। जो व्यक्ति सच्चे दिल से अच्छा होता है, उसे दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं होती। कई बार किसी को जाने देना उसे जबरदस्ती रोके रहने से बेहतर होता है। इंसान को उसकी बेवकूफी नहीं, बल्कि उसकी जरूरत से ज्यादा होशियारी ले डूबती है। हे ईश्वर, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं माफ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझसे माफी मांगने की उम्मीद मत रखना। किसी के दिल को ठेस पहुंचाना भी बहुत बड़ी हिंसा है। गोली से शरीर को चोट लगती है, लेकिन बुरी बोली से आत्मा तक कांप जाती है। जिस इंसान की सबसे ज्यादा बनती है, वह अक्सर भरोसे के लायक नहीं होता। मन की सारी बातें हर किसी से साझा मत करो, क्योंकि दोस्त कब दुश्मन बन जाए कोई नहीं जानता। चाहे कुछ भी कहो, पर रोने के बाद नींद सबसे सुकून भरी आती है। हर बार खामोश रहने का मतलब अकड़ नहीं होता। कई बार यह सब्र का प्रतीक होता है। इंसान कितना भी अमीर हो जाए, वह अपनी तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। भगवान कुछ लोगों को इसलिए आपकी जिंदगी से बाहर कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने वो बातें भी सुनी होती हैं जो आप नहीं सुन पाए।
नफरत भी एक किस्म का बंधन है, इसलिए इससे बचकर रहना। जो लोग बेईमान होते हैं वे कभी साफ साफ बात नहीं करते। चाहे दुनिया से 2 कदम पीछे रहो, लेकिन अपने दम पर चलो। कभी कभी कोई जवाब न देना ही सबसे बड़ा जवाब होता है, और ये सबसे असरदार भी होता है। जितना ज्यादा आप जानेंगे उतना ही कम डरेंगे। वक्त का कोई भरोसा नहीं, ये कब किसे राजा बना दे और किसे रंग कोई नहीं कह सकता। चिंता करना भगवान की व्यवस्था पर संदेह करने के समान है। सुख के समय बहुत से लोग मिलते हैं, पर दुख में साथ देने वाला एक भी न मिले तो वही असली साथी होता है। लोग दूसरों का स्वभाव याद रखते हैं, पर अपना खुद का व्यवहार देखने की फुर्सत नहीं होती। आज के दौर में कोई भी वफादार नहीं होता। हमने अपने और गैर दोनों को आजमा कर देखा है। जब तक आप सहते रहेंगे, लोग आपको सताते रहेंगे। चाहे कीमत कुछ भी हो, अगर इंसान बिक जाए तो उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती। शादी के लिए उम्र नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर होना जरूरी है। मतलब कि दोस्ती और जबरदस्ती का प्यार ज्यादा दिन नहीं चलता। जो लोग किताबों में झुके रहते हैं वही लोग दुनिया में सिर उठाकर चलते हैं। पहले डर था कि कोई साथ छोड़ ना दे, अब इंतजार रहता है कि लोग अपनी असली औकात दिखाएं और मेरी जिंदगी से चले जाएं। बहुत भागने के बाद यह समझ आया कि अकेलापन भी एक मंजिल है। किसी भोले इंसान के साथ हद से ज्यादा बुरा बर्ताव न करें, क्योंकि जब शीशा टूटता है तो वह धारदार हथियार बन जाता है। एक टेढ़ा आदमी ही सबको सीधा रख सकता है। चाहे घर झोपड़ी हो या महल, अपना घर हमेशा सबसे प्यारा होता है। जिंदगी में वही काम चुनो जिसे करने में आपको मजा आता हो, फिर आप पूरी जिंदगी एक भी दिन काम नहीं करेंगे। अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग सराहें या न करें, क्योंकि आधी से ज्यादा दुनिया सोती रहती है, फिर भी सूरज उगता है। शेर के पांव में अगर कांटा लग जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि कुत्ते राज करेंगे। सोच समझकर बोलना और बोलकर सोचना इंसान के व्यक्तित्व को पूरी तरह बदल देता है। खुद पर भरोसा रखो, आप इस मुश्किल दौर को भी वैसे ही पार कर लेंगे जैसे आपने पहले के सारे दौर पार किए हैं। भीड़ का हिस्सा मत बनो, खुद का रास्ता खुद चुनो और अपनी जीत की मिसाल कायम करो। जो इंसान अपना घमंड नहीं छोड़ता, उसे एक दिन सब छोड़ देते हैं। कभी कभी घटिया लोगों का मुकाबला घटिया तरीकों से ही करना पड़ता है। पहले लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे और आज लोग एक दूसरे का ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। पहले समस्या का समाधान करो, फिर समस्या देने वाले का इलाज। जैसे जैसे समय बीतता है, यह एहसास होता है कि वास्तव में कोई किसी का नहीं होता। जिस दरवाजे पर आपकी इज्जत न हो, उसे बार बार खटखटाने का कोई मतलब नहीं। लोग बहुत आसानी से कहते हैं कि पुरानी बातें भूल जाओ, पर वह यह नहीं समझते कि उन बातों ने हमारे दिल पर क्या असर छोड़ा है। जो गलती बार बार दोहराई जाए वह गलती नहीं, बल्कि जानबूझकर की गई मर्जी होती है। अच्छे लोग अपने बुरे वक्त में भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते। इससे पहले कि लोग आपको पहचानना बंद कर दें, अपनी पहचान खुद बना लो। सबको शिकायत है कि उन्हें बहुत कम मिला है, लेकिन जरा सोचिए, जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है। कुछ तो बदला है, या तो मैं या फिर वक्त। हर वो सफलता असल में हार है जिसका मकसद किसी को नीचा दिखाना हो। आपके मानने या ना मानने से सच नहीं बदलता। कोई भी कर्म करो, बस इतना ध्यान रखना कि परमात्मा हमेशा ऑनलाइन है। जो लोग ज्यादा पढ़ाई करते हैं उनका व्यवहार आमतौर पर शांत और सभ्य होता है। गुरु वही श्रेष्ठ है जिसकी प्रेरणा से किसी का चरित्र बदल जाए, और मित्र वही श्रेष्ठ है जिसकी संगत से जीवन की रंगत बदल जाए। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको एक ही नियम का पालन करना चाहिए। कभी अपने आप से झूठ मत बोलो। घर से बाहर दिमाग लेकर निकलो, क्योंकि दुनिया एक बाजार है, लेकिन घर में सिर्फ दिल लेकर आओ, क्योंकि वहां एक परिवार है। छोटा मन रखने से कोई बड़ा नहीं बनता, और टूटे दिल से कोई खड़ा नहीं हो सकता। माना कि दूरियां बढ़ गई हैं, लेकिन तेरे हिस्से का वक्त आज भी तन्हा ही गुजरता है। महाभारत इस बात का प्रमाण है कि जब अपने ही हद पार कर दें तो अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाना भी धर्म होता है। किताबें रोटी नहीं देती,
पर ये जरूर बताती हैं कि हमारे हिस्से की रोटी कौन खा रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम का मतलब सिर्फ पा लेना नहीं है, बल्कि प्रेम का मतलब है कि चाहे पास हो या दूर, आप एक दूसरे को दिल से चाहें। किसी के साथ गलत करो तो अपनी बारी का इंतजार जरूर करना। हम जैसे बुरे लोग अच्छे होते हैं, कम से कम अच्छा बनने का ढोंग तो नहीं करते। पत्थर में एक कमी है कि वो पिघलता नहीं, पर यही उसकी खूबी भी है कि वो कभी बदलता भी नहीं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें जोड़ते जोड़ते इंसान खुद ही टूट जाता है। अगर हम चुप हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पत्थर हैं। हमारी चुप्पी का मतलब है कि दिल पर गहरा असर हुआ है। मुझे बहुत परखा गया, लेकिन कभी समझा नहीं गया। निभाने वाला आपकी 1000 गलतियों को माफ कर देता है और छोड़ने वाला बिना गलती के भी छोड़ जाता है। पूरे की चाहत में इंसान बहुत कुछ खो देता है, ये भूलकर कि आधा चांद भी खूबसूरत होता है। कोई कितना भी अपना हो, पहले खुद का फायदा देखता है। हर बात दिल पर लोगे तो बस रोते रह जाओगे। लोगों से जैसे हो वैसे ही रहना सीखो। जो व्यक्ति हर समय दुख की बात करता है, उसके दरवाजे पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। दुनिया का डर मत पालो जो तुझे उड़ने से रोके। असल कैद तो तुम्हारा नजरिया है। पलटकर जवाब देना गलत हो सकता है, पर सुनते रहोगे तो लोग अपनी हदें भूल जाते हैं। रिश्ते और रास्ते तब खत्म होते हैं जब पांव नहीं, दिल थक जाते हैं। जो कह दिया वो अल्फाज थे, जो नहीं कह पाए वो जज्बात थे, और जो कहते कहते रुक गए वो एहसास थे। मिट्टी से बंधन तोड़ने का मतलब किसी पेड़ के लिए आजादी नहीं हो सकता। हर किसी को सफाई मत दो, इंसान हो, साबुन नहीं। हमारा प्यार राधा कृष्ण जैसा है, भले किस्मत में ना हो पर दिल में हमेशा रहेंगे। बहुत दिनों से कोई नया जख्म नहीं मिला, जरा देखो तो सही ये अपने कहाँ हैं। औरत से कभी झूठ मत बोलो, क्योंकि जब वो आपसे पूछती है तब उसे सच पहले से पता होता है। लोगों से उनकी ही भाषा में बात करो तो बुरा मान जाते हैं। जिनका दिल अच्छा होता है अक्सर उनका भाग्य खराब होता है। वही रिश्ता सच्चा है जो आपकी पीठ पीछे भी आपका सम्मान करे। किसी के साथ गलत करो तो अपनी बारी का इंतजार जरूर करना। जब सब्र आ जाता है तो मनपसंद चीज भी मन से उतर जाती है। जुबान सबके पास होती है, पर बात और बकवास में फर्क होता है। इतना क्यों सिखा रही है जिंदगी? कौन सा सदियां गुजारनी है यहाँ? अब खुद को साबित करने का शौक नहीं रहा। आप जो समझो मैं वही हूँ। वक्त से पूछकर बताना क्या जख्म सच में भर जाते हैं? कभी कभी इंसान सच में हार जाता है। खामोश रहते रहते, सब्र करते करते, रिश्ते निभाते निभाते, अपनों को मनाते मनाते। जमाना जो सोचना है सोचे। अगर तेरा दिल सच्चा है तो खुद पर गर्व कर। जुबान कड़वी है पर दिल साफ है। कौन कब कहां बदल गया इसका हिसाब रखता हूं। न जाने किन शिकायतों का शिकार हो गया। जितना दिल साफ रखा उतना ही गुनहगार हो। तमाशा करना नहीं था, बहुत कुछ जानता था पर खामोश रहा। रिश्ता चाहे कोई भी हो, मन से होना चाहिए, मतलब से नहीं। बुरा उतना ही करो जितना खुद सहन कर सको। पलटकर जवाब देना गलत हो सकता है, लेकिन सुनते रहोगे तो लोग अपनी हदें भूल जाते हैं। प्रतीक्षा करना सच्चे प्रेम की निशानी है। जो प्रतीक्षा कर सकता है वही प्रेम को निभा सकता है। मैं बहुत सस्ता हूँ, कोई थोड़ा सा मीठा बोलता है और मैं बिक जाता हूँ। टूटे हुए सपनों और छूटे हुए अपनों ने मार दिया, वरना खुशी खुद मुझसे मुस्कुराना सीखती थी। कितना अजीब है, 84 लाख जीवों में इंसान ही है जो धन कमाता है। बाकी जीव कभी भूखे नहीं मरते और इंसान का कभी पेट नहीं भरता। आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है उसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। इसे जितनी जल्दी मान लोगे जिंदगी उतनी बेहतर हो जाएगी। एक व्यापारी ट्रक में चावल के बोरे ले जा रहा था। एक बोरा गिर गया। चींटियां आईं और 10-20 दाने लेकर चली गईं। चूहे आए, थोड़ा खाकर चले गए। गाय आई और 2-3 किलो खाकर चली गई। फिर एक इंसान आया और पूरा बोरा ही उठाकर ले गया। 2 पल की जिंदगी है, इसे जीने के बस 2 उसूल बना लो। रहो तो फूलों की तरह और बिखरो तो खुशबू की तरह। अन्य सभी जीव पेट के लिए जीते हैं, लेकिन इंसान तृष्णा के लिए।
इसलिए उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो सबसे ज्यादा दुखी होता है। कभी कभी आपको गिराने वाले को यह नहीं पता होता कि आपकी वजह से ही वह खड़ा है। जो आसानी से मिल जाए उसकी ख्वाहिश किसे होती है? जिद तो उसकी होती है जो किस्मत में लिखा ही नहीं है। जिंदगी में अपने किरदार को शिद्दत से निभाइए, क्योंकि एक दिन हम सभी को एक कहानी बनना है। अकेले रहने से कभी मत डरिए। बाज हमेशा अकेले उड़ता है, जबकि कबूतर झुंड में होते हैं। जब रिश्तों के बीच से विश्वास खत्म हो जाए और उसकी जगह जिद, मुकाबला और बदतमीजी आ जाए, तो वो रिश्ते खत्म होने की कगार पर होते हैं। इंसान की सोच ही उसे राजा या रंक बनाती है। जरूरी नहीं कि हर किसी के पास डिग्री हो, मगर सही सोच होनी चाहिए। माफ बार बार कर सकते हैं, पर विश्वास सिर्फ एक बार किया जाता है। स्त्री समर्पण के लिए तैयार रहती है, बस समंदर उसके मन का होना चाहिए। जब जिंदगी आपका बैंड बजा रही हो तो नाच लेना चाहिए। किसी ने मुझसे पूछा, इस दुनिया में तुम्हारा अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, वक्त। अगर वक्त सही हो तो सभी अपने होते हैं, वरना कोई अपना नहीं होता। जिंदगी में अपनापन बोने से पहले जमीन को परख लेना, क्योंकि हर मिट्टी में वफा नहीं होती। अगर कोई आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता तो खुद को उसकी जिंदगी से दूर कर लो। वक्त खुद ही उसे कदर सिखा देगा और तुम्हें सब्र सिखा देगा। दुनिया में खूबसूरत कौन है यह मत देखो, देखना है तो उसे देखो जिसके होने से तुम्हारी दुनिया खूबसूरत है। कभी खुद पर घमंड मत करना। इंसान मिट्टी से बना है और एक दिन उसी में मिल जाएगा। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर पूरी बाजी पलट देते हैं। जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी हमेशा अच्छा नहीं होता। एक शख्स का दीदार ऐसा पाबंद कर गया कि अब नजरें किसी और की तरफ उठती ही नहीं। खामोशी से रोने वालों का दर्द समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। हम तुम्हारे हैं यह जिद नहीं करेंगे, लेकिन तुम हमारे हो यह हक से कहेंगे। इश्क हमेशा अच्छी नीयत से करो, चेहरे से नहीं। अहंकार को अपने अंदर से निकालकर खुद को हल्का कर लो, क्योंकि ऊंचाई पर वही उठता है जो हल्का होता है। घमंड मत करना, क्योंकि तकदीर हमेशा बदलती रहती है। जैसे शीशा वही रहता है, लेकिन तस्वीर बदलती रहती है। खूबसूरत होना जरूरी नहीं है, लेकिन किसी के लिए जरूरी होना सबसे खूबसूरत होता है। विश्वास तोड़ने वाले को सबसे बड़ी सजा खामोशी से मिलती है। रिश्ते और विश्वास दोनों एक दूसरे के दोस्त होते हैं। रिश्ता रखना ना रखना आपकी मर्जी है, लेकिन विश्वास जरूर बनाए रखना, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां रिश्ते अपने आप पनप जाते हैं। मुझे इंतजार है जिंदगी के आखिरी पन्ने का। सुना है अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। मिट्टी के बने इंसानों का अजीब तमाशा है। बेवफाई करो तो रोते हैं और वफा करो तो रुलाते हैं। अगर सफलता चाहिए तो इन 3 बातों को जान लो। पहली, लोगों से ज्यादा जानो। दूसरी, लोगों से ज्यादा काम करो। तीसरी, लोगों से कम उम्मीद रखो। जिंदा रहने पर लोग कमियां निकालते हैं और मरने के बाद अच्छाइयां ढूंढ लाते हैं। मन में मैल रखकर बाहर से अच्छे होने का दिखावा करना ऐसा ही है जैसे कीचड़ पर रंग लगा दिया जाए। भाषाओं का अनुवाद हो सकता है, लेकिन भावनाओं का नहीं। इन्हें समझना पड़ता है। खुशनसीब वह नहीं है जिसका नसीब अच्छा है, बल्कि वह है जो अपने नसीब से खुश है। बिना किसी उम्मीद के सबका भला करते रहिए, क्योंकि किसी ने सही कहा है, जो फूल बेचते हैं उनके हाथों में खुशबू जरूर रह जाती है। ना जाने कितने सपने इस डर से टूटे हैं कि लोग क्या कहेंगे। किसी बच्चे को उपहार न दिया जाए तो वह कुछ देर ही रोएगा, लेकिन अगर उसे संस्कार न मिले तो वह जीवन भर रोएगा। रूप और रुपए पर घमंड कभी मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी बिना पूछे ही आ जाती है। इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, इन्हें कमाया जाता है। आंखें केवल दृष्टि देती हैं, लेकिन हम क्या देखते हैं यह हमारी सोच पर निर्भर करता है। कभी उन लोगों की कदर करके देखिए जो आपको बिना किसी वजह के इतनी मोहब्बत करते हैं। जिंदगी में बहुत कुछ मिलता है, पर हम अक्सर वही गिनते हैं जो हमें नहीं मिला। अच्छाई और भलाई के रास्ते कभी मत छोड़िए, क्योंकि आपकी गैर मौजूदगी में लोग इन्हीं को याद करते हैं।
मुझे खैरात में मिली खुशियां अच्छी नहीं लगती। मैं तो अपने गमों में भी नवाबों की तरह जीता हूँ। ये दुनिया सांपों की बस्ती है, यहाँ हर कोई प्यार से डसता है। इंसान की मानवता उसी वक्त खत्म हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। सबसे गहरे जख्म वही लोग देते हैं जो हमें सबसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि चोट कहाँ करनी है। तकलीफ उसी को बताओ जो उसे समझ सके। हजारों मिठाइयां खाई हैं, लेकिन खुशी के आंसुओं से मीठा कुछ भी नहीं है। जहां आपके आने से लोग खुश ना हो, वहां मत जाओ, चाहे वहां धन की बारिश क्यों ना हो रही हो। अनुभव सिखाता है कि एक वफादार दोस्त हजार रिश्तेदारों से बेहतर होता है। चाहे आप कितने भी अच्छे हों, लोग निंदा जरूर करेंगे। इससे तो मर्यादा पुरुषोत्तम भी नहीं बच पाए, इसलिए बेझिझक अपना काम करते रहिए। किस्मत से सब कुछ नहीं मिलता, कुछ चीजों के लिए आपको काबिल बनना पड़ता है। अपनी आदतों के अनुसार चलने से उतनी गलतियां नहीं होती जितनी दुनिया का लिहाज रखने से होती है। घड़ी की फितरत भी अजीब होती है, हर पल टिक टिक करती रहती है, मगर ना खुद ठहरती है और ना ही दूसरों को टिकने देती है। सिर्फ सुकून की तलाश करो साहब, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। जिंदगी में वक्त से ज्यादा अपना और पराया कोई नहीं होता। अगर वक्त आपका है तो सब अपने होते हैं, और अगर वक्त पराया हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। जन्म पर बंटने वाली मिठाई से शुरू हुआ जिंदगी का खेल श्राद्ध की खीर पर आकर खत्म हो जाता है। यही जीवन की सच्चाई है, और दुर्भाग्य ये कि इन दोनों मौकों पर इंसान ये दोनों चीजें नहीं खा पाता। वक्त बड़ा ही अनोखा होता है, अगर इसके साथ चलो तो किस्मत बदल देता है, और अगर इसके खिलाफ चलो तो किस्मत को ही बदल देता है। जिंदगी क्या है? आकर नहाया और फिर नहाकर चला गया। जिंदगी बीत जाती है ये समझने में कि ढूंढना क्या है, और अंत में ये एहसास होता है कि जो मिला वो भी साथ लेकर नहीं जाना है। जिंदगी बदलने के लिए वक्त सबको मिलता है, पर वक्त बदलने के लिए जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। वक्त गवाह या सबूत नहीं मांगता, वो तो सीधे वार करता है। कौन कहता है कि तन्हाइयां बुरी होती हैं? ये तो खुद से मिलने का एक खूबसूरत मौका देती है। आजकल इंसान सच्ची बातें दिल पर नहीं लेता, पर झूठी बातें दिमाग पर ले लेता है। कई सवाल सुन लेने से सुलझ जाते हैं, और सुना देने से हम फिर से उलझ जाते हैं। मजाक और पैसे को उड़ाने से पहले हमेशा सोच समझ लेना चाहिए। इश्क में अगर कोई ठुकरा दे तो हंस के जी लेना दोस्त, क्योंकि मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं चलती जाता है। दुनिया में किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि जो पेड़ फल नहीं देता वो छाया जरूर देता है। सिर्फ हाथ पकड़ना ही काफी नहीं, उस हाथ को हमेशा थामे रखना भी जरूरी होता है। का अभाव है और ईश्वर पर विश्वास नहीं है, वह जीवन में कभी भी सच्चा सुख और सफलता नहीं पा सकता। मोह ही विनाश का मुख्य कारण है। इंसान के दुखों का सबसे बड़ा कारण उसका मोह है। जितना अधिक मोह होगा उतना अधिक दुख मिलेगा। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता, और चिंता भविष्य को सुधार नहीं सकता।